नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ गए, हालात भयावह हैं। 1 लाख से ऊपर कोरोना पॉजिटिव के केस आए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केंद्र और राज्य सरकारों के हाथ फूल चुकी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें। अब सवाल यह है कि कोरोना कंट्रोल हो गया था, ग्राफ काफी नीचे बढ़ गया था, बावजूद इसके एकदम कोरोना विस्फोट हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या केंद्र और राज्य की सरकारें लापरवाही बरत रही थी? क्या उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया? क्या प्रशासन की लापरवाही की वजह से भी कोरोना बढ़ा है, या फिर आम लोगों ने भी इसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया? अब आने वाले दिनों में क्या होगा? जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जिसके चलते लॉकडाउन संपूर्ण तरीके से लगाया जा सके। ऐसे में सरकारें ऐसे में क्या करें? आगे खाई पीछे कुएं वाला हिसाब है। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और लॉकडाउन अगर लगा दिया तो फिर भुखमरी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में सरकारें करें तो क्या करें? इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। सर, कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ गए, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए आसिफ जी, उसमें हम सरकार को ही खाली दोष दें तो वो भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार और शासन प्रशासन के साथ हम सब लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि फर्स्ट वेव ख़त्म हुई तो लोगों के दिमाग में एक ये आया कि भाई अब कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। बाज़ारों में चले जाइए, सब्जी वाले के पास चले जाइए, सब लोग बिना मास्क के, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा था। और उसके बाद जब देखा गया कि दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर जब सेकंड वेव आई तो हिंदुस्तान का ये मैं कहता हूँ अच्छा एक भाग्य रहा कि फर्स्ट वेव भी हमारे यहाँ बहुत टाइम के बाद एक्चुअल में शुरू हुई, और सेकंड वेव भी जब विश्व में बहुत तेज़ी से फैली उसके बाद में हमारे यहाँ आई। तो हम लोगों ने जो प्रिकॉशन होना चाहिए वो प्रिकॉशन नहीं लिए, और जो तैयारी होनी चाहिए वो सरकार की ओर से तैयारी भी नहीं दिखी। और दूसरा देखिए, कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि एक तरफ सरकार कहती है कि भाई नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे इलेक्शन में बहुत बड़ी बड़ी रैली हो रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, दूसरे मुख्यमंत्री हैं, वो सब रैलियां कर रहे हैं, वहाँ कोई ना सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल, यही एक सवाल उठ रहा है। आम लोग इसी बात को ऐतराज जता रहे हैं कि आप लोग हमसे तो कह रहे हैं कि आप गाइडलाइन का पालन करिए, और जो लोग नियम कायदे कानून बना रहे हैं वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर रैलियाँ हो रही हैं, भीड़ हो रही है। तो ये एक उदाहरण दे रहे हैं लोग। देखिए, डेफिनेटली सरकारें उतनी गंभीर नहीं हैं जितना कि वो बोलती हैं। कथनी और करनी का फ़र्क साफ दिखता है। अगर सरकार गंभीर होती तो देखिए जिस तरह से इलेक्शन है वहाँ भी ये सब चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। गैदरिंग पे आप पाबंदी लगाते हैं तो वहाँ भी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। एक तरफ आप गैदरिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मैसेज दे रहे हैं कि भाई पूजा स्थल बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, भाई ये सब बंद रहेंगे, तो वो क्यों नहीं बंद रह सकता? इलेक्शन कोई भी हम सबके जान से ऊपर तो नहीं हो सकता ना। तो वहाँ जब चीज़ों को देखता है आदमी, और जब रोल मॉडल ही उसका नियमों का उल्लंघन करते हैं, धज्जियाँ उड़ाते हैं, चाहे वो नेता हैं, अभिनेता हैं, जिन्हें हम अपना एक रोल मॉडल मानते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो जनता में भी एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, और जनता ने भी उसे सीरियसली नहीं लिया कि जब हमारे नेता ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो मैं सब्जी वाले की दुकान पर क्यों मास्क लगा के? लेकिन जिम्मेदारी जो बनती है वो सरकार की पहले बनती है। तो क्या सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, जिन्होंने लापरवाही बरतते गए और हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए? इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार जब सख्त होती है और मेजरमेंट जो भी उसने गाइडलाइन की हैं उनको फॉलो कराती है तो आप देखेंगे उसके अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। और जब सरकारें सुस्त हो जाती हैं तो हिंदुस्तान का जो आवाम है उसका अपना एक माइंड सेट है, वो भी यही है कि जब आप सख्ती करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। और जैसे ही प्रशासन और शासन और सरकारें सख्ती करना बंद कर देती हैं तो फिर पब्लिक भी मस्त हो जाती है। तो वही हमारे यहाँ हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, जब सरकारों को मालूम है कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता लॉकडाउन लगा उसी में ही सब कुछ चरमरा गए, लोग बेरोजगार हो गए, कंपनियां बंद हो गई, तो इनको सोचना चाहिए अगर दोबारा कोरोना बढ़ा, लॉकडाउन लगाना पड़ा, अर्थव्यवस्था ऐसी है नहीं हमारी, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, तो सरकारों को लापरवाही नहीं करना चाहिए थी। अब इस स्थिति में है हम, क्या दोबारा लॉकडाउन लगा सकते? देखिए आसिफ जी, अब ये संभव नहीं है कि दोबारा से कोई लॉकडाउन सरकार लगाने की हिम्मत भी जुटा पाएँ।
देखिए, सिंबॉलिक अलग है कि आपने 2 दिन का 4 दिन का लॉकडाउन बंद कर दिया, और पिछला लॉकडाउन जितना लंबा चला था, अब तो उस पर भी प्रश्न उठने लगे हैं। लोग कहते हैं कि उतने लंबे लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी, बीच बीच में 1 हफ्ते का आप करते, उसके बाद खोल देते, तो जो चीज़ें बिल्कुल एकदम डेड हो गई, बंद हो गई, और जो बेरोज़गारी फैली और जो प्रवासी मजदूर है उसका जो पलायन हुआ, उसका जो दर्द था, उससे बचा जा सकता था। कहीं ना कहीं जो एक डिसीजन लिया गया जिस तरीके से लॉकडाउन को उतना लंबा खींचने का, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था भी दम तोड़ गई। और लास्ट में फिर क्या हुआ, आखिर में आपने फिर वाइन शॉप भी खोली कि भी सरकार के पास राजस्व तो नहीं है। तो अगर पहली प्लानिंग के साथ अगर मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन किए गए जाते, तो आज जो पोजीशन है वो नहीं होती। और अब जब ज़रूरत है तब सरकारों को उतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉकडाउन घोषित कर सकें या उतना लंबा लॉकडाउन लगा पाएँ। बिल्कुल आपने सही कहा, आर्थिक स्थिति न सरकार की सेहत ठीक नहीं है। आर्थिक मोर्चे पे आप देखेंगे कि पहले जिस तरीके की भी फ्री राशन और दूसरी सुविधाएं दी गई, आज सरकार इस कंडीशन में नहीं है कि उतनी सुविधाएं दोबारा दे पाए, तो सरकार भी उससे बचेगी। अब कितनी बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, अब देश किस मुहाने पे खड़ा है? सरकारों के पास क्षमता नहीं है कि लॉकडाउन लगा दें, पैसा नहीं है उनको, गरीबों को दे दें राशन के लिए, और दूसरी तरफ कोरोना भी बढ़ रहा है। देश किस मुहाने पे खड़ा है? बहुत बड़ा खतरा देश के ऊपर इस वक्त मंडरा रहा है, एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ भुखमरी। देखिए, डेफिनेटली मेरी एक भी वर्कर से बात हो रही थी, हेल्थ वर्कर हैं, तो उनसे मैंने कहा कि भी कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप लोगों को डर नहीं लगता? तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि देखिए सर, डर सबको लगता है, हमें भी डर लगता है, लेकिन एक तो रास्ता ये है कि भी हम ये अपना नौकरी छोड़ के और घर में भूखे मर जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि भी ठीक है, हम अपना जॉब करें और लड़ते हुए शहीद हों, वो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए, आज जो कामोबेश मैं देख रहा हूँ, जो लोग हैं अभी जिस तरह से बेरोज़गारी हुई है, बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज बंद हुई, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हुए, तो उससे अभी नहीं उबर पाए हैं। मान लीजिए आप होटल इंडस्ट्री की बात करें, तो बिल्कुल देखिए, कोरोना के लॉकडाउन के बाद आज तक वो इंडस्ट्री उभरी नहीं है। आज भी वहाँ 25% वेतन दिया जा रहा है, कहीं 50% वेतन दिया जा रहा है, और मजबूरी है। जो वर्कर है वो उसी वेतन पर काम कर रहा है, जब उसके खर्चे, मान लीजिए उसे 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी, तो खर्चे उसके 10,000 के थे, लेकिन उसकी सैलरी आपने अगर 5,000 कर दी, तो 5,000 पहले ही वो अपना पेट काट कर गुजारा कर रहा है, तो दोबारा उस कंडीशन में नहीं है कि वो ये लॉकडाउन को झेल पाएगा। बिल्कुल। तो देश भी इस स्थिति में नहीं है कि दोबारा से अगर लॉकडाउन लगाया तो उसको सहन कर सके। पहले ही अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, और ये नोटबंदी से चला रहा है, उसके बाद कोरोना, उसमें बेरोज़गारी बहुत बढ़ी, और एक बार फिर से अगर लॉकडाउन लगा तो शायद कोरोना से ज़्यादा इस लॉकडाउन से नुकसान हो सकता है, और लोग भुखमरी की कगार पर हों, और इसके चलते बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आर्य उपाध्याय जी, हमसे बातचीत करने के लिए, खास कार्यक्रम में।